दरबार की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगल आधारे। जैसे व्रत नार होते हैं भव सागर से पारे। पुराण के सिमरन मार्ग से नाशत विघ्न अनंत। धाते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। हम क्यों बने भागीदार? जो पाप करे उसे पाप के फल भुगतने पड़ेंगे। हमें क्या लेना देना है तुम्हारे पापों से? तो मेरी आंखें खुल गई, उन सब पर मुझे गिलानी आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई। उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका। मैं तो उल्टा ही जप करता रहा, किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की, मेरा उद्धार किया। सोई जाने जय देव जनाई। जानत तुम ही तुम्हें हो जाई। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूरनद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भगत में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहे, हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं जहाँ आप ना हो। ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थान में है। आप तो भक्तों के हृदय में हैं। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में ही बात करेंगे। जिनके श्रवण समुंदर समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। भर निरंतर होए ना पूरे, तिनके ये तुम काम ग्रह रूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसोर गुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस पर संसागारे। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारे। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाई, राम बसो तिनके उरमाई। जननी सब जाने पर नारी, धन पराव विष ते विष भारे। जे हर्षय पर संपत्ति देखी,
दुखत होए पर विपत विषेखी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितर मात गुरु, जिनके सब तुम तात। तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहत दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। अध्यात्म रामायण के श्लोकों का जे भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। नाथ आप तो लीला कर रहे हैं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है। वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे, तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो, तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है। निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। संकल्प मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण में जो भेद है। पाप होता है अज्ञान से। परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृत्य कृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य है। सीता जी भक्ति का स्वरूप है। राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ भी करो, हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में रखते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सोनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि उनके आश्रम में प्रकट हो। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वही प्रकट हुई। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे, सो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर जो दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है। पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध होता है। गुहक सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील की रात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन पहाड़ गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं। आप जहाँ चाहे हम आपको ले जाएंगे। बोल साचे दरबार की जय।
कार्तिक महात्म। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मदपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतीपुरी जो राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए वे राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप दासिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भगत इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे काले सर्प ने काट लिया, वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए जमपुरी को ले गए। उस देव चित्रगुप्त ने जम से कहा, इसने बाल्यकाल में लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल को कड़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों के यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे।
उस समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी भी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भगत का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज वे ईश्वर के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः ये पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण जी ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए, धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझाते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोल साचे